देखो भाई, मैं सीसीएनपी एंटरप्राइज पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। स्विचिंग से इसलिए नहीं पढ़ा रहा, स्विचिंग आपने पहले भी पढ़ी है, दोबारा पढ़ोगे तो नींद आएगी। तो स्विचिंग से पहले हम क्या कंप्लीट कर लेते हैं अपनी राउटिंग। बेसिक राउटिंग मैंने आपको सीसीएनए में सिखाई थी, सेम वैसी आज से चालू करेंगे। सबसे पहले मैंने राउटिंग पढ़ाने से पहले आपको क्या पढ़ाया था, राउटर की थ्योरी। चलो राउटर की थ्योरी पे पहले फोकस कर लेते हैं 40 मिनट्स का, और थोड़ा सा आज एडवांस लैब करके दिखाऊंगा आपको, जो अभी तक करी नहीं आप लोगों ने। देखो आप बात सुन रहे, जो आपका राउटर होता है उस पर बात कर लेते हैं हम सबसे पहले। राउटर पे, अच्छा राउटर कौन सी लेयर पे काम करता है, कोई बता सकता है? कौन सी लेयर पे काम करता है बताओ आप लोग। लेयर 3। इट्स वर्क ऑन लेयर 3। लेयर 3। लेयर 3 का मतलब इट्स वर्क ऑन कौन सी लेयर पे काम करता है? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क। नेटवर्क लेयर। और इसमें चल नहीं रहा भाई, एक मिनट रुको। दिक्कत कर रहा है ये, है ना। इतना रिस्क नहीं लूंगा मैं इसके लिए, ये ज्यादा करेगा तो फिर MS पेंट खोलना पड़ेगा, पुराने वाले स्टाइल में पढ़ा दो बस। ये सही है, इसमें दिख रहा है ना आराम से, ब्लैक बोर्ड पे तो दिख रहा है। चलो टॉपिक है आपका राउटर। राउटर के बारे में मुझसे पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले मैं आपको राउटर की बेसिक थ्योरी पढ़ाता हूँ। राउटर कॉल्ड, क्यों नहीं चला भाई आज ये माउस, इट्स कॉल्ड अ लेयर 3 डिवाइस। क्या बोलते हैं इसको? लेयर 3 डिवाइस का मतलब इट्स वर्क ऑन नेटवर्क लेयर। जैसी नेटवर्क लेयर की बात आ जाए तो तीसरा पॉइंट क्या लिखना है, डेटा फॉरवर्ड रिसीव ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे होता है? आईपी। जो आईपी है वो किसमें मिलती है हमें, किसमें मिलती है? पैकेट में। अच्छा एक और बात, राउटर कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स, क्या बोला जाता है अफजल? राउटर कॉल्ड फुल डुप्लेक्स। अच्छा अमन आप ये बताओ, राउटर के सारे इंटरफेस एक ही ग्रुप में होते हैं या अलग अलग होते हैं? अलग अलग। राउटर नंबर ऑफ पोर्ट्स, पोर्ट बोल लो या इंटरफेस, कितने हो सकते हैं? 2, 4, 6 या 8। अच्छा राउटर ईच इंटरफेस अ डिफरेंट नेटवर्क मेंबर, किसका मेंबर होता है? डिफरेंट नेटवर्क का मेंबर होता है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट समझो, एक और पॉइंट, राउटर। राउटर मेंटेन, क्या मेंटेन करता है भाई अपने पास? राउटिंग टेबल। एक और बात, राउटर ऑल्सो मेंटेन, क्या मेंटेन करता है भाई? और आप टेबल। अच्छा साइड में एक और पॉइंट लिखना चालू करो, राउटर इंटरफेस टाइप्स। के राउटर के पोर्ट टाइप बताए थे, कितने टाइप के बताए थे भाई? 2। कौन कौन से? एक होता है इनग्रेस और दूसरा कौन सा होता है अभिषेक जी? इग्रेस। अच्छा इनग्रेस का मतलब समझते हो आप लोग? इनग्रेस का मतलब, इनग्रेस का मतलब होता है फॉर इनकमिंग डेटा। हेलो, हाँ क्लास स्टार्ट है। इग्रेस का मतलब क्या होता है? फॉर
आउटगोइंग डेटा। क्या ये पोर्ट सिलेक्ट होते हैं? डेटा के बेस पे, डेटा फ्लो जैसे जाएगा वैसे होंगे, लेकिन कोई स्पेसिफिक पोर्ट इनग्रेस ही रहता है हमेशा? नो नहीं, सर। ऐसा कुछ नहीं होता। एक और पॉइंट, राउटर के टाइप्स होते हैं। मैंने राउटर टाइप्स बताए थे आप लोगों को। कितने टाइप के राउटर मिलते हैं भैया हमें? 2 टाइप के, एक होता है मॉड्यूलर और एक होता है फिक्स। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? फिक्स वाला क्या बोलता है? लिमिटेड पोर्ट्स, नेवर इंक्रीज पोर्ट्स, कि कभी पोर्ट्स बढ़ सकते हैं? नहीं। मॉड्यूलर के केस में क्या था? पोर्ट्स कैन बी इंक्रीज्ड, हो सकता है ना पोर्ट इंक्रीज। अच्छा, एक रेड मार्कर से राउटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी लिख दे रहा हूं भाई मैं। राउटर ऑलवेज परफॉर्म प्रॉक्सी ऑन लेयर। किस पे लगाता था प्रॉक्सी अमन? हाँ बोलो यार, कुछ तो बोलो, थोड़ा तेज बोलो। हाँ बोलो, कोई बात नहीं। कौन सी लेयर पे लगती थी? लेयर 2। अब आए ना अब बात पे। लेयर 2 ये मैक एड्रेस चेंज करता था जब भी बाहर भेजता था। चलो याद आ जाए। अब बात समझो नेक्स्ट पर। सपोज करो कि ये आपका एक राउटर है। राउटर का एक इंटरफेस यहाँ पर है और एक इंटरफेस यहाँ पे। ये 0/0 है, ये 0/1 है। और मैंने क्या बोला, इस इंटरफेस पे एक यूजर है, या मैं क्या लगा दूं यहाँ पे? एक स्विच, और स्विच से क्या कनेक्ट कर दूं यहाँ पर? कुछ यूजर्स। यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? एक स्विच, और यहाँ पे क्या कनेक्ट कर दिया? एक सर्वर। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये वाला पार्ट एक सेपरेट नेटवर्क में होगा। जैसे इसका नेटवर्क है 192.168.1.0 /1.1 ए मैक, 1.2 बी मैक, और इस इंटरफेस की आईपी क्या दे दी मैंने? 1.254, और मैक एड्रेस क्या है? सी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट समझो। नेक्स्ट पॉइंट, ये वाले एक सेपरेट ग्रुप में होंगे नेटवर्क में। 192.168.2.0 2.10 मैक एड्रेस इज डी, 2.254 मैक एड्रेस इज ई। अब बात समझो नेक्स्ट पॉइंट पे। इतना डिजाइन क्लियर है आप सभी को? ये डिजाइन हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था सीसीएनए में, और अब सीसीएनपी में भी आ गया। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि 1.1 अगर 1.2 से कम्युनिकेट करना चाहता है तो कम्युनिकेशन हो जाएगा बिना इस केबल की कनेक्टिविटी के? बताओ, क्योंकि ये सेम नेटवर्क में। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि 1.1 को सर्वर से कम्युनिकेट करना है, हो पाएगा? बताओ भाई, 1.1 को सर्वर से कम्युनिकेशन हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा, मैं बताऊं। इन सभी यूजर्स को क्या चाहिए होगा? सबसे पहले गेटवे। गेटवे की 2 इंफॉर्मेशन होती है, आईपी और। अब गेटवे जो है ना, पोर्ट होता है। अब ये पोर्ट या तो लॉजिकल होगा या कैसे होगा? फिजिकल। अच्छा, गेटवे का मतलब लास्ट पॉइंट। इस यूजर को अगर इस सर्वर तक जाना है तो सबसे पहले कहां से निकलना होगा? स्विच से, और स्विच इधर भेजेगा। अब राउटर के इस इंटरफेस से डेटा इधर आएगा और यहां से निकल जाएगा। तो इस यूजर के लिए एग्जिट पॉइंट कौन सा है राउटर का? 0/0 या 0/1? 0/0। 0/0। तो इधर ये क्या बन जाएगा इसके लिए? गेटवे। अच्छा, इस सर्वर को डेटा भेजा, सर्वर ने रिप्लाई करा स्विच को, और स्विच ने इधर भेजा, और इस पोर्ट से निकल के कहां पर आया? इधर। तो इस सर्वर के लिए गेटवे कौन बनाओगे आप लोग? 0/1। इतना तो क्लियर है। अच्छा, अगर इन यूजर को अपनी गेटवे की आईपी और मैक नहीं पता होगा, कम्युनिकेशन हो पाएगा? नहीं, क्योंकि जब ये यूजर डेटा बनाएगा तो डेटा में बोलेगा कि मैं एक आईसीएमपी का मैसेज भेज पिंग करके, है ना, और आईसीएमपी के मैसेज में ई को क्या भेज रहा हूँ? रिक्वेस्ट। और लेयर 2 पे एक डेटा बनाएगा। लेयर 2 पे सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। सोर्स मैक क्या लगाएगा? ए। फिर लेयर 3 बनाएगा, सोर्स आईपी क्या लगाएगा? 1.1। डेस्टिनेशन कौन है? 2। ये दोनों सेम ग्रुप में डिफरेंट है? सेम है या डिफरेंट है? बताओ, 1.1 और 2.10 डिफरेंट। दिख नहीं रहा अफजल? ये 1.1
भाई देखो ये 1.1 है और ये 2.10 है, तो ये वाला नेटवर्क और ये वाला नेटवर्क सेम है क्या? नहीं, तो डिफरेंट है। जैसी डिफरेंट की बात आएगी तो डेस्टिनेशन मैक हमेशा क्या होना चाहिए आपका? गेटवे का मैक। अगर गेटवे नहीं बताया तो कम्युनिकेशन करने के लिए डेटा भेजेगा ऊपर? नहीं, ये तो जनरेट ही नहीं होगा। तो अब मैंने गेटवे बता दिया, यही सेम डिजाइन उठा के लाया और मैंने सभी को क्या बोला? मैंने इधर वाले को बोला कि भाई आप गेटवे इस नेटवर्क के लिए, फिर इधर वाले को बोला आप हो गेटवे इस नेटवर्क के लिए। यानी इन सभी यूजर्स को अब पता चला कि भाई जो हमारा गेटवे है उसकी आईपी क्या है, उसका मैक क्या है। अब एक बताओ, आईपी तो आपने लिख दी, डिवाइस पे आईपी तो देते हो, लेकिन मैक लिखा नहीं। तो मैक के लिए इस यूजर ने क्या करा होगा? मैक कैसे लेके आएगा ये यूजर बोलेगा कि मैं अपने पास से कौन सा मैसेज भेज रहा हूँ भैया? आर्प रिक्वेस्ट। आप रिक्वेस्ट किसके लिए भेजेगा? 1.250 स्विच को जाएगा, स्विच ब्रॉडकास्ट करेगा, यानी इधर भी और इधर भी। क्या इधर ब्रॉडकास्ट आएगी? नहीं, लेकिन राउटर को मिलेगी, राउटर रिप्लाई करेगा। अब रिप्लाई करने के बाद गेटवे मैक क्या आ जाएगा इनके पास? इसके पास भी ऐसी होगा, सर्वर के पास भी तो यही प्रोसेस होगा कि इनका जो गेटवे है उसकी आईपी ने पता थी 2.254, इन्होंने मैक रिजॉल्व कर लिया। क्या मैक निकला इनका? ई। तो सबको पता चल गया कोई कम्युनिकेशन कैसे करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट, सेम यही डिजाइन है, इन सभी यूजर्स को पता है, इन सभी यूजर्स को अब पता है कि भाई जो गेटवे है उसकी आईपी 1.254 है और उसका मैक सी है। इन सभी सर्वर्स जो भी लगे होंगे उनको पता है कि आईपी क्या है 2.254 और मैक क्या है ई। बहुत ही बढ़िया। अब बात समझो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा हूं कि सबको पता चल गया आईपी मैक के बारे में। अब ये यूजर, ये PC1 कम्युनिकेट करना चाहेगा इस सर्वर से, तो ये डेटा बनाएगा, सेम वही डेटा में लेयर 2 लगाएगा, सोर्स मैक, और फिर क्या लगाएगा? एक लेयर 3 सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन। चलो फिल करके देखते हैं। सोर्स मैक क्या लगाया? ए सोर्स आईपी 1.1, डेस्टिनेशन मैक क्या रखेगा? डी रखेगा या क्या रखेगा? सी। भाई बाहर निकल रहे हो दूसरे नेटवर्क में, तो गेटवे मैक क्या हो गया? सी। जैसे ही स्विच को ये डेटा मिला, स्विच ने बोला कहां जाना है तुम्हें? सी के पास। सी तो इधर कनेक्टेड है। अब राउटर के इस इंटरफेस पे आ, राउटर ने जैसे ही रिसीव करा, राउटर ने देखा अच्छा इसका तो डेस्टिनेशन कौन है भाई, और 2 डॉट वाला नेटवर्क किस पर कनेक्टेड है? 0/1 पे। अब राउटर ने जैसे ही इधर के साइड में डेटा भेजना चाहा तो राउटर ने बीच में बैठ के क्या लगा दी, क्योंकि अगर ये सोर्स मैक ए के साथ ये डेटा सर्वर को दे दे तो सर्वर को पता है ए कहां पर है? नहीं। तो प्रॉक्सी लगाने का मतलब कि यही डेटा होगा सारा का सारा यही डेटा होगा। लेकिन देखो कैसे बनाएगा डेटा, लेयर 2 सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक, फिर क्या लगाएगा? लेयर 3 सोर्स आईपी और, अच्छा अमन ये बताओ सोर्स मैक किसका होगा अब राउटर का? सोर्स मैक राउटर क्या लगा के भेजेगा प्रॉक्सी का मतलब? ये वाला इंटरफेस का तो मैक जा ही नहीं सकता ना, इस पे तो डेटा रिसीव हुआ था, इसका मैक लगाएगा? नहीं। जा किससे रहा था मैक? ई से। तो सोर्स मैक क्या लगाया, और डेस्टिनेशन कौन है? डी। सोर्स आईपी 1.1, डेस्टिनेशन इज, और ये डेटा किसको हैंडओवर कर दिया? स्विच को पता रहता है मैक टेबल में कि भाई डी कहां पर कनेक्टेड है, मिल गया। डन इट द प्रोसेस। अब बात समझो दूसरी, जब सर्वर रिप्लाई करेगा तो सर्वर डेटा बनाएगा, लेयर 2 भी बनाएगा, सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक, फिर क्या बनाएगा? एक सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। अच्छा ये बताओ सोर्स मैक किसका रखेगा जब सर्वर रिप्लाई करेगा? मेरे क्वेश्चन में आंसर है
जब सर्वर रिप्लाई करेगा तो सोर्स मैक क्या होगा? ई होगा सर। डी होगा, अपना ही तो रखेगा। लेकिन जब सोर्स आईपी होगी तो इसकी होगी। डेस्टिनेशन किसकी होगी? 1 डॉट। अब क्या होता है 1.1 का मैक इसके पास आया था क्या ए लग के? ये तो किसका मैक आ रहा था इसके पास लग के? इसके गेटवे का। तो ये रिप्लाई भी किसको करेगा? ठीक है, ये राउटर पे आ गया, राउटर ने रखा और राउटर ने बोला इसको जाना कहां पर है भाई? 1.1 तो इधर कनेक्टेड है, और जब डेटा इधर से जाएगा तो राउटर दोबारा से क्या लगा देगा बीच में बैठ के? लगा के दिखाऊं प्रॉक्सी? देखनी है? राउटर बनाएगा डेटा, राउटर सिर्फ डेटा के अंदर कुछ चेंज डालता है। अभिषेक जी वॉइस आ रही है? तो अभिषेक जी बताएंगे अब सोर्स मैक क्या आएगा जब राउटर भेजेगा डेटा इस यूजर के लिए? सोर्स मैक सी होगा सर। सी होगा। डेस्टिनेशन मैक ए, सोर्स आईपी 2.10, डेस्टिनेशन इज 1.1। भाई स्विच इधर भेज देगा तो इस यूजर को कम्युनिकेशन किससे करा है? 2.10 से। लेकिन राउटर ने बीच में बैठ के क्या लगा दी? प्रॉक्सी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट सर। तो इसी डेटा को हम राउटर के टर्म्स में फिर पैकेट बोलेंगे ना? हाँ, हम राउटर के केस में इसको क्या बोलते हैं? पैकेट। अब ये राउटर बीच में बैठ के अपने पास कुछ इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है। जैसे इसके पास क्या होती है? सबसे टेबल पहली कौन सी होती है? आप टेबल में आईपी होता है, मैक होता है, इंटरफेस नंबर होता है, और क्या होता है भाई? टाइम। बस पीसी के पास इंटरफेस नंबर नहीं होता, बाकी सब उस पे होता है। तो राउटर सबसे पहले अपने खुद के इंटरफेस की एंट्री डाल देता है बाय डिफॉल्ट, डायरेक्टली कनेक्टेड। पढ़ाया था ना? तो राउटर के कितने इंटरफेस डायरेक्टली कनेक्टेड है भाई? 0/0। और तो एक 1.254 उसका मैक क्या है? सी। एक 2.254 उसका मैक क्या है? ए। एक कनेक्टेड है 0/0 से और दूसरा कनेक्टेड है 0 बाय। अब इनके लिए 4 घंटे तक एंट्री रखेगा क्या? नहीं, इसके लिए लगाता है माइनस। माइनस का मतलब ये एंट्री कैसी है? इनफिनाइट। कभी डिलीट हो सकती है एंट्री? डिलीट हो सकती है? नहीं। लेकिन जब LAN के यूजर्स ऊपर राउटर के पास कोई भी क्या भेजेंगे? आप रिक्वेस्ट, उनकी एंट्री रखेगा। जैसे 1.1 ने भेजी, उसका मैक ए था, 0/0 पे रिसीव हुई, उसके लिए क्या चलानी पड़ेगी? टाइम। तो टाइम चला दिया। जैसे 1.2 ने भेजी, जिसका मैक बी था, 0/0 पे आया, टाइम क्या चला दिया? अब जैसे सर्वर भेजेगा 2.10 की एंट्री बना लेगा, मैक क्या रखेगा? डी, 0/1, और टाइम चला देगा। तो अपने पास सिर्फ अपने इंटरफेसेस की एंट्री को कैसे रखता है? इनफिनाइट। और दूसरे वाले बंदों की एंट्री को कैसे रखता है? टाइमर के साथ। अच्छा, कई बार प्रोडक्शन नेटवर्क में ऐसा भी काम मिल जाएगा आपको, बोला जाएगा कि राउटर के इंटरफेस का जो आर्प का टाइम है, टाइम आउट टाइम है, कितना था? आर्प का टाइम आउट टाइम कितना था? 4 घंटे। 4 आवर्स का। 4 आवर्स से हटा के इसको कर दो 8 आवर्स। कैसे करोगे वो भी बताऊंगा, ठीक है? और कई बार रियल टाइम में ये भी सुनने को मिलेगा कि राउटर के इंटरफेस पे जो प्रॉक्सी लग रही है उसको हटा दो। क्या हटा दो? जो प्रॉक्सी लगा रहा है उसको क्या कर दो? रिमूव कर दो। तो ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों केस समझेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट, सेम डिजाइन है, राउटर के पास एक और टेबल होते हैं, मैं भूल गया बताना। क्या आप में से कोई बता सकता है कौन सी टेबल नहीं बताई मैंने? राउटिंग। राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल में सबसे पहले क्या होता है? आरसी। आरसी का मतलब राउट कोड। क्या बोलते हैं आरसी का मतलब? राउट कोड या रूट कोड। जो नेटवर्क आ रहा है या इंटरफेस आ रहा है वो किसके बाय आ रहा है। उसके बाद किसकी इंफॉर्मेशन होती है? नेटवर्क की हो सकती है या आईपी की। फिर उसके बाद किसकी इंफॉर्मेशन हो सकती है? प्रीफिक्स, स्लैश वैल्यू कितनी है। फिर उसके बाद किसकी होती है? फिर उसके बाद किसकी होती है? टाइमर्स, अगर प्रोटोकॉल चल रहा है तो। पहले तो ये देखो राउटर के पास कैसे, कितने नेटवर्क है जो डायरेक्टली कनेक्टेड लग रहे हैं? कितने नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है राउटर पे? 2 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड। का मतलब इसकी LAN केबल, WAN केबल, फिजिकल केबल से कितने नेटवर्क कनेक्टेड है, या लॉजिकल से? फिजिकल पोर्ट कितने राउटर पे?
राउटर पे फिजिकल पोर्ट कितने हैं? 2, एक 0x0 और एक 0x0 किस नेटवर्क का मेंबर है? इसका। और 0x1 इसका। तो ये राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे या इनडायरेक्टली होंगे? डायरेक्टली। तो रूट कोड क्या होता है डायरेक्टली कनेक्टेड का? C। और कौन सा नेटवर्क है? 192.168.1.0 और सबनेट मास्क कितना दे रखा है? 24। तो 3 ऑक्टेट फुल, चौथी फ्री, तो 24। और किस इंटरफेस पे? 0x0। कोई टाइमर चला सकता हूं अभी? नहीं। इसी नेटवर्क से रिलेटेड राउटर के इंटरफेस पे कोई आईपी है? यस। तो उसको डालेंगे किस सिंबल से? L से। लोकल आईपी बोलते हैं उसको। 192.168.1.254। अब एक बताओ, ये आईपी सिंगल है या बहुत सारी हो सकती है इसके अंदर? भाई नेटवर्क में होती है बहुत सारी, आईपी के अंदर बहुत सारी होती है क्या कोई आईपी? नहीं। तो सिंगल के लिए क्या रखता है सबनेट मास्क? सारे ऑक्टेट फुल। और किस इंटरफेस पे? तो एक और नेटवर्क बना लो, 192.168.2.0/24 0 अच्छा राउटर। भाई इस नेटवर्क से रिलेटेड कोई आईपी डाल रखी है अमन? राउटर के इंटरफेस पे 2.0 के नेटवर्क से रिलेटेड कोई आईपी है? हाँ, कौन सी है? हाँ तेज बोलो भाई। हाँ 192 और आगे? हाँ 192.168.2.254 स्लैश वैल्यू 32 क्योंकि आईपी है ना और 0 पाएगा। तो एक बताओ, डायरेक्टली कनेक्टेड जब बंदे होंगे तो कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत आएगी? हो गया कम्युनिकेशन। करके देखो एक बार, करके दिखाऊं ये सारा टास्क? देखो GNS3 ऑन कर लो। तो देखो भाई मैं आपको एक छोटा सा प्रोसेस दिखाऊंगा। ये राउटर है, ठीक है, और इससे कनेक्ट क्या करना है? स्विच ना, तो स्विच ले लो यहाँ से, 1 2, ये 2 स्विच हो गए भाई हमारे पास। और क्या यूज करने हैं? कुछ यूजर्स ना, तो 1 2 1, PC1 PC2। और ये क्या बनेगा हमारे लिए? राइट क्लिक करो, चेंज सिंबल पे जाओ और एक मिनट वेट करो। क्लासिक पे जाना है और इस पे क्लिक करना है, S दबाना है तो अपने आप आ जाएगा सर्वर। आ गया? इसका नाम डबल क्लिक करके क्या लिख दो? हो गया। केबल यहाँ से आती है, कनेक्ट करो 0x0, इधर हो गई, इधर पोर्ट स्विच से यूजर्स कनेक्ट कर लो। डन। इस राउटर के 1x0 से कनेक्ट हो गया और ये वाला इससे। इतनी कनेक्टिविटी तो आती थी ना आप लोगों को लास्ट टाइम भी, ये तो कनेक्टिविटी सिखाई थी मैंने। चलो यहाँ से एक बॉक्स ले लो, डन। अब आ जाओ दूसरी बात पे। इस साइड एक नेटवर्क है 192.168.1.0/24 का, और दूसरी साइड कोई भी नेटवर्क ले लो, जरूरी नहीं है 192 ही होगा, है ना? तो मैं 172.16.2.0/वैल्यू 24 भी कर सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, आप कुछ भी रख लो। मैंने 2.0/20। अच्छा PC1 है, PC2 है, दिख नहीं रहा क्या भाई?
दिख नहीं रहा है, ये देखो अब आ रहा है। चलो अब देखो, सारे डिवाइस ऑन कर लो। इस पीसी की आईपी बता देता हूँ क्या रखने वाला हूँ मैं। 192.168 डॉट कॉपी 1.1, या तो अपने नेटवर्क की पहली आईपी दो या क्या दे दो, लास्ट आईपी। गेटवे पे यही होता है कॉम्बिनेशन। गेटवे कौन बनता है, या तो पहली आईपी हो या तो क्या हो, लास्ट आईपी हो। 2.10 डन। राउटर को एक्सेस कर लेते हैं पहले। देखो इसका इंटरफेस FA0/0 को नो शट डाउन, आईपी एड्रेस 192.168.1.254, सबनेट मास्क, और साथ में क्या लिख दो, डिस्क्रिप्शन। क्या लिख रहा हूं, ये कौन है हमारे लिए, गेटवे का इंटरफेस। ये कौन है हमारे लिए, गेटवे का इंटरफेस। एग्जिट। एक और है FA1/0 नो शट डाउन, आईपी एड्रेस 2.254, सबनेट मास्क, डिस्क्रिप्शन। ये भी कौन है हमारे लिए, गेटवे का इंटरफेस। डन। एंड शो आईपी इंटरफेस पेज दिख रहा है। अब इशू ये है भाई, अनअसाइन वाले बंदे भी आ रहे हैं ना। एक कमांड होती है जिससे आप आईपी देख सकते हो सारी, जो असाइन है सिर्फ। क्या लगाना, शो आईपी, क्या लिखना, अलाइसेस। क्या लिखनी है कमांड, शो आईपी अलाइसेस, एंटर। कितनी आईपी डली हुई है, लेकिन इंटरफेस का नंबर आ रहा है नहीं, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए कमांड चलाना, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और पाइप का सिंबल। ये पाइप कैसे आता है वो भी दिखा देता हूँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से। ये एक्स्ट्रा कमांड है CCNP वाली। देखो ये शिफ्ट का, देखो यहाँ पे ये शिफ्ट का बटन दबाना, और ये दिख रहा है यहाँ पे, इस पे क्लिक, तो पाइप आ गया, ऐसे आता है। और फिर उसके बाद क्या लिखना, एक्सक्लूड। क्या करना, एक्सक्लूड। एक्सक्लूड करने का मतलब क्या होता है कि हटा देना उसको। देखो इंक्लूड का मतलब ऐड करना, एक्सक्लूड का मतलब हटा देना। चलो ठीक है, एक्सक्लूड करना किसको, असाइन एड्रेस को हटाना है। एक्सक्लूड का मतलब असाइन एड्रेस को हटाना है, नहीं। एक्सक्लूड का मतलब हटाना ही होता है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि एक्सक्लूड करना सिर्फ उन बंदों को जो ये मैच करेगा, उन्हीं बंदों को दिखाना है। एंटर। ये तो चली नहीं, ये तो हुई नहीं काम, ये तो अब भी दिखा रहा है। तो मैंने क्या लिखा, एक्सक्लूड अनअसाइन। अब हट गए ना, अब मैच कर रहा है किसको, जो अनअसाइन है उनको हटाने के लिए। हटा दिया, और मेरे पास क्या आ गए, सिर्फ 2 इंटरफेस। तो अनअसाइन वाले हटाना है हमें, असाइन वाले नहीं। ठीक है, चलो अब दूसरी बात, PC1 को एक्सेस ले लो भाई। IP 192.168.1.1 सबनेट मास्क, और गेटवे दे दूं 1.254। PC2 को भी दे दूं ऐसे काम करने के लिए, 192.168.1.2 सबनेट मास्क, और गेटवे 1.254। सर्वर को भी दे दूं IP 192.168.2.10 सबनेट मास्क, और गेटवे इज 2.254। डन। अब देखो कम्युनिकेशन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप PC1 PC2 को पिंग कर पा रहा है, 1.2 को हो रहा है, और 2.10 को भी पिक कर पाएगा, देखते रहना। हो रहा है ना। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ एक जादू। राउटर पे चलो, राउटर पे कमांड चलाओ, शो आईपी आर। इसके आप टेबल में कुछ माइनस से एंट्री दिख रही है, ये खुद के इंटरफेस है, दिख रहे हैं ना। और आरपा का मतलब क्या होता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नहीं, आरपा होती है एक एनकैप्सुलेशन टाइप। क्या बोलते हैं इसको, एनकैप्सुलेशन। सीरियल लिंक पे तो एचडीएलसी चलती थी, इथरनेट पे आरपा। अब देखो शो इंटरफेस FA0/0, तो FA0/0 पे ये है ना, FA0/0 पे ये मैक है, ये एक्चुअली मैक दिख रहा है इसका। अच्छा, और यहाँ पर देखो ये फुल डुप्लेक्स में आ रहा है। कितने MB का लिंक है, 100 MB का। अच्छा, आरपा एनकैप्सुलेशन है, और आर्प का टाइम आउट कितना है अभी,
कितना है देख लो यहाँ पे। कमांड क्या चलाई थी, शो इंटरफेस FA 0/0 और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंक्लूड आर। तो यहाँ पर देखो इंक्लूड करना सिर्फ किसको, आर्प की इंफॉर्मेशन को। तो ये बता रहा है आर्प टाइप इज आर्पा और आर्प का टाइम आउट कितना है 4 घंटे। मैं चेंज करके दिखाऊं इसको, बोलो देखो इंटरफेस FA 0/0 आर्प और उसके बाद क्या लिख सकते हो आप, टाइम। तो टाइम आउट कितनी देर का करना है, सेकंड बताओ। मैंने बोला 10 सेकंड कर दो, हो गया। अब देखना शो इंटरफेस FA 0/0 पाइप इंक्लूड क्या चेक करना है, कैपिटल लेटर में आर। तो कितने सेकंड की आर्प एंट्री आएगी सिर्फ, देखो शो IP आर्प में ये एंट्री बनी हुई है अभी 1.1 की 2.10 की, वेट करो। दस सेकंड ही है ना, अपने आप हट जाएगी। देख रहे हो भाई, एंट्री हट गई थी फिर दोबारा आ गई। दिखा दो, ये देखो यार, आप यकीन नहीं मानते ना ऐसे। देखो 1.1 पे 0 आ रहा है, 2.10 पे क्या आ रहा है 2। अभी देखो 2 है ना, देखते रहे। अच्छा एक बार क्लियर IP आर्प एंट्री को डिलीट कर देता हूँ, स्टार लिख के सारी डिलीट होती है नहीं। क्लियर IP आर्प, उसकी IP बताओ जिसको डिलीट करना है। मैंने बोला 1.1 और 1.2 और 2.10 इनको डिलीट करो। शो IP आर्प एंट्री हट गई थी, अब दोबारा बन गई क्योंकि उन यूजर ने तो रिक्वेस्ट भेजी होगी ना। तो ऐसे होता है। तो शो इंटरफेस FA 0/0 और आपका टेबल का टाइम, आर्प का जो टाइम आउट टाइम है वो कितना रखा था हमने 10 सेकंड। आप उसको बढ़ा भी सकते हो। 8 घंटे का मतलब कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 सेकंड, 60 सेकंड या 60 मिनट, 3600 सेकंड। तो कैलकुलेटर यूज करो और 3600 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 8 से, कितना आ गया 28,800। अच्छा अगर मैं बोलूं 3600 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो कितने घंटे की हो गई, 4 घंटे की एंट्री और कितने सेकंड हो गए 14,400। तो आप बढ़ा भी सकते हो। मैंने बोल दिया यहाँ पर जाके इंटरफेस पे 28,800 था ना हमारा। तो देखो इंटरफेस FA 0/0 आर्प टाइम आउट और 28,800 एंटर। शो कमांड तो पहले चली ये रही। कितने घंटे की हो गई एंट्री भाई। अच्छा मैं चाहता हूं कि आर्प एंट्री डिसेबल कर दूं। अगर मैंने आर्प टाइम 0 कर दिया तो क्या होगा, जैसे मैं इंटरफेस FA 0/0 पे गया और मैंने लिखा नो आर्प टाइम एंटर, तो ये डिफॉल्ट कर देगा। देखना चाहते हो, देखो 4 घंटे हो गए ना डिफॉल्ट, और मैंने इसी को दोबारा जाके क्या बोल दिया FA 0/0 आर्प टाइम आउट और 0 डिसेबल की तरह काम करेगा। ठीक है भाई, शो IP डन। तो आप चेंज कर सकते हो। अब मैंने प्रॉक्सी आर्प भी दिखाई थी, प्रॉक्सी आर्प शो IP इंटरफेस FA 0/0 की दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो प्रॉक्सी आर्प क्या हो रखी है पहले से इनेबल। देखो अब इसका काम दिखाता हूँ। जैसे इस यूजर का लिंक कैप्चर कर लो, वायर शक चल रहा है और दो ऑनेस्टली, यहाँ पे लिख दो user1 डन, और फिर यहाँ पे इस लिंक को कैप्चर कर लो। अच्छा यहाँ पे तो वही आएगा, इधर कर लो इस लिंक को कैप्चर। राउटर 1 इंटरफेस FA 1/0। ठीक है, अब चलो ये यूजर जब डेटा भेजेगा तो इसका मैक जाना चाहिए है ना। तो इसका मैक उठा लो, ये बंदा है शो IP लिखो। इसका मैक एड्रेस क्या आ रहा है यूजर का, ये वाला है ना, कॉपी हो गया है। इधर आओ, इसके बाद पेस्ट कर दो। तो इस यूजर का मैक क्या है भाई 6800। इंटरफेस का मैक भी निकाल के लाऊं FA 1/0 का। देखो राउटर पे चलो, क्या लिखो शो इंटरफेस FA 0/0। इसका मैक उठा लो पहले 0/0 का, ये मैक है इसका।
कॉपी कर लो और इधर जाके 1.254 के साथ पेस्ट कर दो, हो गया। इधर 2.254 का भी तो मैक चाहिए, तो FA 1/0 शो इंटरफेस, और ये BIA वाला उठा लेना, उठा लिया, और इधर आ जाओ इस पे, इसको पेस्ट कर दो। अब किसका चाहिए मैक हमें? सर्वर का, तो सर्वर पे चल दो 3 पे, ये रहा शो IPR शो IP, इसका मैक उठा लिया, इधर वाले पे पेस्ट कर दो, डन। तो सबके मैक उठा के ले आए हो ना आप लोग एक एक करके। अब देखो PC1 बोला है पिंग करना चाहता हूँ 2.10 को, वेट करो अभी हो जाएगा पिंग। हो गया पिंग, दिख रहा है भाई? कोई दिक्कत है? पिंग करके देख लो हो रहा है। अब समझो बात, जब यूजर 1 ने डेटा भेजा, ये रहा भाई, कैसे पता? सोर्स IP 1.1, डेस्टिनेशन कौन है? अच्छा देखो, स्टॉप करा, इधर आ जाओ, तो सोर्स मैक क्या लगा के भेज रहा है, चेक करना। सोर्स मैक किसका है? ये 6800 PC1 का, राउटर 1 का, FA 0/0 का, 1/0 का, सर्वर का। किसका सोर्स मैक है? PC1 का। लेकिन डेस्टिनेशन मैक क्या आ रहा है? CA0114F 5x0, ये किसका है? राउटर के किस इंटरफेस का है? गेटवे का। गेटवे का मैक आ गया। अच्छा देखो, अब जब राउटर ने प्रॉक्सी लगाई, राउटर ने अपनी राउटिंग टेबल और आप टेबल देखी, और उसने 1.1 का डेटा आ गया, यहाँ पर दिख रहा है, इसको चेक करना। इसके लेयर 2 पे सोर्स मैक किसका आ रहा है? लास्ट की वैल्यू देख लो ना, CA01F0001C, ये किसका है? राउटर 1 के कौन से इंटरफेस का भैया, मन बताइए? 1/0 का। और डेस्टिनेशन मैक दिखना है अब आपको, डेस्टिनेशन मैक, डेस्टिनेशन मैक किसका आ रहा है? ये PC1 का है या सर्वर का है? किसका? ये राउटर का है, सर्वर का। तो प्रॉक्सी लगी ना, यस और नो? तो ऐसे प्रॉक्सी लगती है। अब देखो बात समझो, राउटर पे जाके आप प्रॉक्सी को बंद भी कर सकते हो, कैसे? FA 0/0 में जाओ, क्या लिखो? नो IP प्रॉक्सी R, और देखो अब शो IP इंटरफेस FA 0/0। तो इसकी प्रॉक्सी आप क्या बता दी अब इसने? अच्छा, R1 के एक और इंटरफेस पे बंद कर दो, FA 1/0 पे, नो IP प्रॉक्सी R हो गई। और R1 की एंट्री तो बनी हुई ना आप टेबल में, तो पिंग होना चाहिए, ये सुनो। तो मैं एक बार लिंक को डाउन और अप कर लेता हूँ, FA 0/0 को और FA 1/0 को। जैसे ही शट डाउन करूंगा, एंट्रीज हट जाएंगी जो बनी होंगी यूजर की आप टेबल में, और एक बार नो शट डाउन, शो IP R, तो एंट्री अब यूजर पे चलो, PC1 पे, ये रहा ना, पिंग करो। ये तो अब भी पिंग कर रहा है। तो सिमुलेटर में प्रॉक्सी बंद होती है, लेकिन उसके कुछ सिनेरियोस होते हैं और कुछ सपोर्टिंग आईओस होते हैं, तो ही काम कर पाओगे। क्लियर है भाई? इतना प्रोसेस क्लियर है? अब राउटर की राउटिंग टेबल दिखाऊं आपको, शो IP राउट। ये ग्लोबल राउटिंग टेबल में कौन सा नेटवर्क है? C का मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड, और L का मतलब उसी नेटवर्क से रिलेटेड IP भी है। फिर एक नेटवर्क आ रहा है 2 का, और उसी नेटवर्क से रिलेटेड IP, दिख रहा है ना? ये सर नो। अच्छा, ये 2 सबनेटेड क्यों बता रहा है? कि इस नेटवर्क से रिलेटेड 2 बंदे हैं, एक 2.0 है और एक 2. तो उसको 2 अलग नेटवर्क लग रहे हैं, ठीक है। क्लास इज ओवर। कल